Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be completing the rest part of the chapter. Without wasting any time, let's get started. So आज हमें mainly काफ़ी easy topics, काफ़ी छोटे topics ही cover करना है, which is the payroll system. दूसरा है cash system, तीसरा है inventory system और एक दो छोटे topics है. ठीक है, आपको जो जो दो छोटे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ आपको बहुत दिखेगा कि वो बहुत हैवी है, बट कुछ भी नहीं है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट, राइट. मैं आपको बोलता हूँ कैसे करना है, राइट. सो पहले हम चालू करते हैं. सो हम क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. हम पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है, एक मेथडोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है चीज़ों का, राइट. तो वो मेथडोलॉजिकल प्रोसेस में हम ऑलरेडी दो कवर कर चुके हैं, विच इज़ द परचेसिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द सेल सिस्टम. अंडरस्टूड. हमें अभी यहाँ पे चालू करना है क्या? द पेरोल सिस्टम. अच्छा, पेरोल सिस्टम से आपको इसका मतलब क्या है? सी, पेरोल सिस्टम मतलब आप एक बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. यू हैव टू बेसिकली प्रोवाइड सैलरीज टू योर एम्प्लॉयज. तो एक्चुअली मैनेजिंग एम्प्लॉयज का सैलरी इज अ ह्यूज टास्क. आप सोचिए, 1,000 लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन हजारों की पर मंथ सैलरी आपको पर मंथ डिपॉजिट करना है. इट इज़ अ टास्क. इट एक मेथडोलॉजी की कौन से एम्प्लॉय को कौन सा अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, कितना डिडक्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो पेरोल सिस्टम बेसिकली डिसाइड करता है व्हाट इज बेसिकली सैलरी पे ज़्यादा फोकस होता है इसका. सो व्हाट सैलरी एम आई प्रोवाइडिंग टू माई एम्प्लॉयज. ठीक है. नाउ basically what does it do? It basically it calculates three main things, which is first one is gross pay, second one is tax, थर्ड वन इज नेट पे. अच्छा, ग्रॉस पे का मतलब बिफोर टैक्स. जैसे हम प्रॉफिट पैट निकालते हैं, पैट के पहले क्या आता है? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो यही सैलरीज में पहले ग्रॉस सैलरी आता है, उसके अंदर पहले आपका टैक्स डिडक्ट होता है, फिर प्रॉब्ली एक प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है, थोड़े स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स भी होता है जो स्टेट्स को जाता है, सो वो भी डिडक्ट होता है. उसके बाद नेट पे आता है. ठीक है. इसका मेन ये काम है. इसके मेन कोर फंक्शंस क्या है पेरोल सिस्टम के? ये क्या करता है? The people in this department has to focus on something called as payroll reports. अच्छा, ये पेरोल रिपोर्ट्स किसके लिए काम आते हैं? क्या गवर्नमेंट को काम आएगा? नहीं. दीज आर बेसिकली हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट. ठीक है. सेकेंड, पे स्लिप्स. अच्छा, एम्प्लॉयज की सैलरीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल लैंग्वेज वी कॉल दैट एज पे स्लिप्स, राइट. सपोज आप हो, आपने पूरा ACCA कंप्लीट कर चुका है, ठीक है. आपने पूरा ACCA सारे 13 पेपर सब कुछ कंप्लीट कर चुका है. नाउ यू आर वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर. अज्यूम यू आर वर्किंग इन डेलॉइट. देन यू हैव टू शिफ्ट टू KPMG. सो अगर आप शिफ्ट करते हो और आप जब सैलरी नेगोशिएशन के पार्ट में आते हो, व्हाट डू दे सी? दे सी द पे स्लिप. दे डोंट चेक योर ITR, इनकम टैक्स आपने कितना भरा है, नहीं. दे चेक योर पे स्लिप. सो पे स्लिप का, इसलिए पे स्लिप इज इंपॉर्टेंट. थर्ड, it basically makes payment. To whom? First one is to employees, second one is to the government. गवर्नमेंट क्यों? मतलब जैसे जो आप टैक्स भरते हो वो सब. अंडरस्टूड. ठीक है. यस. अच्छा, व्हाट डज इट मेनली फोकसेस ऑन? इश्यूज, जिसको हम इश्यूज बोलते हैं ना, इश्यूज फोकसिंग ऑन, वो क्या क्या है हमें ये समझना है. सो फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ आवर्स वर्क. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बेसिकली प्रीवियस जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर से आई वाज टेलिंग यू एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे कैलकुलेट है ऑन द नंबर ऑफ डेज और ऑन द नंबर ऑफ आवर्स. सो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज, वो कितने काम करा है वो पहले हमें असेस करना होता है. सेकेंड, ओवर टाइम कितना काम किया है. अच्छा, जब आप भी सपोज आप बिग फोर को ज्वाइन करते हो, आपके एक मिनिमम आवर्स रहते हैं. सपोज यू हैव टू कंप्लीट से पूरे साल में, जहाँ तक मुझे आइडिया, यू हैव टू कंप्लीट अराउंड 1400 आवर्स, 1600 आवर्स. तो ऐसे कंप्लीट करना होता है. अब पर आप जब उससे ओवर टाइम काम करते हो, आपको ओवर टाइम पैसे भी तो मिलते हैं. सो पेरोल सिस्टम डिपार्टमेंट का काम क्या है? बेसिकली दे हैव टू कैलकुलेट दिस ओवर टाइम वर्क, सो दे गिव यू दैट ओवर टाइम का पे. अंडरस्टूड. ठीक है. थर्ड वन इज पे रेट्स ऑफ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसमें और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा.
फोर्थ वन इज पे रेट कैलकुलेटेड, मतलब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैलकुलेट्स द अमाउंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव वर्कड. सो उनका रहेगा नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, उनका टॉप प्रायोरिटी ये रहेगा. ठीक है. इनटू सपोज उनका पर आवर कुछ होता है, पर आवर रेट. सो वैसे कैलकुलेट होगा. ठीक है. फिफ्थ वन इज बेसिकली द डिडक्शंस. अच्छा, डिडक्शंस ऑफ व्हाट? बेसिकली इंडिया में समथिंग कॉल्ड एज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, समथिंग कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड, समथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशनल टैक्स. थोड़े स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स भी होता है. तो ये कैसे डिडक्ट, कौन से बेसिकली 10% है, 13% है ऑफ योर ग्रॉस सैलरीज, what will be taken as TDS, what will be taken as a provident fund, what will be taken as professional tax, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये डिडक्शन कैलकुलेटेड वाले इशू में आता है. ठीक है. सिक्स वन इज हो गया. और क्या बचा है? बेसिकली पेमेंट टू एम्प्लॉय. सो दिस इज द पेरोल सिस्टम का समरी. आप अगर देखोगे थे, जब मैं भी ये पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं यार, ये तो काफी बेसिक है. ये एक्चुअली बेसिक है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्ली व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर, ये काफ़ी बोरिंग लगता है. काफ़ी क्या, अरे यार ये तो पता ही है, क्या ही है, ये तो ऑलरेडी मालूम है, फिर से क्यों हो रहा है ये सब. वाई आर वी रीडिंग दोज लाइन्स, वाई आर वी रीडिंग द, इतना ईजी. बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं. ठीक है. ये हुआ पेरोल सिस्टम. अब नेक्स्ट कौन सा है? कैश सिस्टम. अच्छा, कैश का मतलब, कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए वो गाना. ठीक है. सो कैश सिस्टम बेसिकली आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज को रिकॉर्ड करता है. किसको? एम्प्लॉयज को नहीं. यहाँ पे एम्प्लॉय वाला पार्ट बहुत कम मैटर करता है. योर पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर्स, वो सब ज़्यादा मैटर करता है कैश सिस्टम में. नाउ देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स विच यू शुड नो इन कैश सिस्टम. वन इज कॉल्ड एज रिसेप्शन. हाँ, रिसिप्ट सिस्टम. ठीक है. दी अनदर, इसका उल्टा, पेमेंट सिस्टम. द थर्ड वन इज कॉल्ड एज कैश, सॉरी, पेटी कैश सिस्टम. फटाफट करते. ठीक है. अच्छा, तो कैश सिस्टम ये बनाते क्यों है हमें? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर, व्हाई आर वी सेग्रीगेटिंग इनटू प्रॉब्ली दिस थ्री यूनिट्स, राइट. सो रिसिप्ट सिस्टम का काम क्या है? अच्छा, रिसिप्ट सिस्टम मतलब पेमेंट मुझे कस्टमर से आ रहा है, उसका मुझे देखना. अच्छा, क्या देखना है? वेदर द ट्रांजैक्ट, वेदर द सेल अमाउंट इज राइट और नॉट. जो हमें प्रॉब्ली जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो करेक्ट है या नहीं. अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है? जब आप सेल क्रेडिट पे देते हो. जनरली सेल क्रेडिट, सपोज 3 लाख का माल अपने सेल क्रेडिट पे दिया, ठीक है, बट कस्टमर दे रहा है सपोज 2,95,200. ठीक है. जो डिफरेंस है वो क्या है? सो ये रिसिप्ट सिस्टम का काम है. रिसिप्ट सिस्टम को ये देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिसीव होना था वही हो रहा है या नहीं हो रहा है. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसिप्ट सिस्टम, नथिंग एल्स. ठीक है. यस. इसका मतलब है बहुत ध्यान से देखना. पेमेंट मतलब क्या? कि आप टाइम पे करो. जनरली बिजनेसेस का क्रेडिट पीरियड जो होता है टू बेसिकली टू पे टू देयर सप्लायर्स इज जनरली 20 days to 30 days. वो 20 to 30 days में पेमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट, ये सब है. और सपोज अमाउंट काफ़ी बड़ा है, अमाउंट अगर काफ़ी बड़ा है, इट रिक्वायर्स 2 signatures. प्रॉब्ली जो जो सीनियर पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उनके सिग्नेचर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं व्हेन द अमाउंट इज़ वेरी लार्ज. वरना ओनली वन सिग्नेचर इज जनरली रिक्वायर्ड. ठीक है. अच्छा, पेटी कैश सिस्टम का क्या है? आप सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है. नाउ पेटी कैश सिस्टम में बेसिकली व्हाट, अच्छा, आप सपोज टी टी नहीं, टी के साथ जो आप बिस्किट्स लेते हो, ठीक है, तो वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच प्रॉब्ली इंडिविजुअल को मैटर कर. सपोज बिस्किट्स हो गया, टी हो गया, ठीक है, चॉकलेट्स हो गया. सपोज कोई शुगर पेशेंट है, उसका शुगर काफ़ी लो हो जाता है तो उसको चॉकलेट्स चाहिए. सो ये इसके लिए भी एक अकाउंट रहता है विच इज़ कॉल्ड पेटी कैश सिस्टम. जब ये खाली हो जाता है, अगेन द ऑर्गेनाइजेशन फिल्स. ठीक है. सो ये पेटी कैश सिस्टम जनरली रिफर्स टू आउटफ्लो ऑफ द मनी. इनफ्लो
फ्रॉम द बिजनेस साइड होता है, बट फ्रॉम द बिजनेस साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉट फ्रॉम एनी कस्टमर सप्लायर एक्सेट्रा. इट इज पेटी कैश सिस्टम का मतलब है जो भी पेटी पेटी थिंग्स है वो काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें. सपोज पेन का इंक खत्म हो गया, बिस्किट्स चाहिए चाय पीते वक्त, कॉफ़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए एक्सेट्रा, चॉकलेट्स चाहिए. सो दिस इज यहाँ पे पेटी कैश सिस्टम काम आता है. ठीक है, हमारा कैश सिस्टम भी हो चुका है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है इन्वेंट्री. अब यहाँ पे मैं इन्वेंट्री सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ये होमवर्क करना है. क्यों? जो इन्वेंट्री सिस्टम है इट इज रिलेटेड टू ऑल योर पास्ट सिस्टम्स. पेरोल सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम तो नहीं, कैश सिस्टम हो गया, सेल सिस्टम हो गया, अपना परचेज सिस्टम हो गया. ये सब जो इन्वेंट्री सिस्टम है इट इज जनरली लिंक्ड टू योर पास्ट सिस्टम्स. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ एक वर्ड है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से, वर्क. वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब पार्शली रॉ मटेरियल्स गुड्स में ट्रांसफर हो गया, पार्शली नॉट फुल्ली, पार्शली. वहाँ पे बस एक ही टर्म है वर्क इन प्रोग्रेस, बस वो पढ़ना, बात खत्म. इन्वेंट्री सिस्टम भी उधर ही खत्म हो जाए. ठीक है ना. अच्छा, हमारे पूरे सिस्टम से हो चुके, पर हम ये पढ़ क्यों रहे? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? फर्स्ट पर्पस इज ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, safeguard of organization's assets. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन पर्पस है. हम ऐसे क्यों सिस्टम्स बना रहे हैं, हम ऐसे क्यों प्रोसीजर्स बना रहे हैं, इसमें तो बहुत टाइम खोटा होता है, बहुत प्रॉब्ली बहुत पैसे भी लगते हैं. बट ये इट इज़ बेसिकली अ फाउंडेशन टू सेव गार्ड समथिंग ऑफ, समथिंग वैल्यूबल ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सेकेंड क्या है? एफिशिएंसी. अगर आपके पास डिटेल्ड प्रोसीजर्स है, ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सब अपने ड्यूटीज को समझते हैं, आपकी एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज. सेकेंड पर्पस ये है. थर्ड, प्रिवेंट फ्रॉड्स. जैसे परचेसिंग सिस्टम में समझ लो. परचेसिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परचेस रिक्विजिशन नोट. ठीक है, अगर वो परचेस रिक्विजिशन नोट नहीं होता है, what will happen? There is no proof that you have purchased from the supplier. Now the suppose एक दिन सप्लायर आके आपकी दुकान पे बोलेगा, बॉस मैंने तुमको ये सेल करा है, मेरे पैसे दो उसके. what will happen? You don't have anything, you don't have proof कि आपने तो सेल ही नहीं करा मुझे. बट वो परचेस रिक्विजिशन नोट के वजह से क्या है, वो जो फ्रॉड होते हैं वो कम हो जाते हैं. तो इट बेसिकली जो प्रोसीजर्स है, ये काफ़ी सिस्टम्स है, जो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं काफ़ी सारे सिस्टम्स में, इट बेसिकली एक्ट्स एज एन एविडेंस. सो इसलिए ये होता है. ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉड्स हो गया. फोर्थ वन इज व्हाट? प्रिवेंट एरर्स. मतलब सपोज आप सेल सिस्टम में ले लो, सेल सिस्टम में नहीं, चलो सेल सिस्टम में ही ले लो. सेल सिस्टम में क्या होता है, जब आप सेल करते हो, द लास्ट सेकेंड स्टेप इज टू बेसिकली रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड बेसिकली रिकॉर्ड द सेल अमाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो ये क्या होता है, वो सेल के नोट के वजह से क्या होता है, यू हैव एन पर्टिकुलर एविडेंस. अच्छा, दिस अमाउंट हैज बीन, दिस पर्टिकुलर वर्थ वर्थ सपोज $10,000 ऑफ स्टॉक हैज बीन सोल्ड टू एक्स कस्टमर. सो $10,000 का आपका एक प्रूफ है कि हाँ अरे हाँ यहाँ पे 10,000 रखा है, इसको रिकॉर्ड करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो क्या एरर्स को प्रिवेंट करता है, वो क्या मिसअलाइनमेंट नहीं होता है, ये सब. ठीक है, सपोज 10,000 का था, 10,000 का आपने बेचा, आप रिकॉर्ड कर रहे हो $6,500. सो ये सब जो मिसमैनेजमेंट है, मिस अलाइनमेंट है, ये सबको रोकता है. ठीक है. अब आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, आपको बताता हूँ व्हाट डू यू हैव टू डू. कुछ भी नहीं. वाई कंट्रोल्स. अच्छा, अब मैंने आपको ये 4 पॉइंट आपको सिखाए थे. ठीक है, सेव गार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसेट, एफिशिएंसी, प्रिवेंट फ्रॉड्स, प्रिवेंट एरर्स. अब इसका ही यू हैव टू बेसिकली रिलेट इट टू एवरी डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, सैलरी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, ये सबको आपको रिलेट करना है, ये पॉइंट्स को. अच्छा, एग्जाम्पल, सपोज मैं परचेसिंग डिपार्टमेंट को रिलेट कर रहा हूँ ये 4 पॉइंट से. सो क्या है, फर्स्ट इज सेफ गार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन असेट्स. तो इसमें क्या आ रहा है, इंश्योरिंग दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड
जो माल आपने परचेस किया है क्या वो दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और दे आर ऑफ द क्वालिटी विच यू वांटेड. सो ये है. सेकंड, एफिशिएंसी क्या है, क्या आपने नेगोशिएशन को इंक्लूड करा है क्या खरीदते वक्त. हैव यू एवर गॉट द बेस्ट प्राइस फॉर ऐसे. थर्ड वन इज प्रिवेंट फ्रॉड. अच्छा, परचेसिंग में आप प्रिवेंट फ्रॉड कैसे करोगे. सपोज आप एक बहुत ऊपर वाले पोजीशन में हो, you have appointed the operational level manager to check for the purchasing part. What will happen. अच्छा, बोलेगा अरे यार इतना माल आ रहा है, मैं थोड़ा ना कमीशन ले लेता हूँ. इसको अवॉइड करने के लिए भी परचेसिंग सिस्टम काम में आता है. ठीक है, ये पर्टिकुलर के लिए. लास्ट वन इज प्रिवेंट एरर्स. कैसे, जैसे करेक्ट अमाउंट लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो. अभी मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, काफी बोरिंग हो जाएगा. पहले ही बीटी इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, और ये और बोरिंग होते जाएगा. सो आई विल सजेस्ट दैट प्लीज डू रीड. यू डोंट हैव टू मग अप. काफी बेसिक सेंस है. सेल्स में क्या होगा, वेजेस में क्या होगा, कैश में क्या होगा, इन्वेंट्री में क्या होगा, यू शुड नो. दैट्स इट. ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेना. यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स. कुछ भी नहीं है ये टॉपिक में. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड सिस्टम्स. अगर आपको आपके पास सपोज पैसा है एंड यू आर इन अ पोजिशन दैट यू कैन मूव अब्रॉड और गो अब्रॉड और विजिट अब्रॉड फॉर फ्यू डेज, प्लीज गो टू चाइना. चाइना में सपोज यहाँ पे एक फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे 2 लोग काम करें. ठीक है, चाइना की ये खूबसूरत पार्ट है चाइना के बारे में. चाइना इतना लेवल आगे है, उसका पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है. राइट, पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड. और ये इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एआई, इट इज नॉट बिकॉज, इट इज पास्ट में ये कर दिया था उसके. नाउ एनी बिजनेस ओवर देयर डजंट नीड द हेल्प ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. सब ऑटोमेटेड होता है, सब ऑटोमेटेड सिस्टम्स प्रोसीजर सब ऑटोमेटेड है. सो चाइना अब बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटोमेटेड सिस्टम. अभी पर हम चाइना में इतने, हम ACCA के यूट्यूब चैनल पे बैठे, तो इधर थोड़ा बहुत चाइना ही देख लेता है. ठीक है. अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम्स का तो मतलब आपको मालूम होगा. सपोज एक सपोज अपन क्लोथ्स बनाते हैं. ठीक है, आप एक टेक्सटाइल वाले हो. टेक्सटाइल में कितने सारे थे, वो यान यान को सीना, ये करना वो करना, मुझे प्रॉपर प्रोसीजर नहीं मालूम है, बट एक सर्टेन प्रोसीजर होता है. वूल को फिर उसको व्हाट यू कॉल ब्रेक करना, अगेन ट्रांसफर करना, पूरा वो प्रोसीजर होता है ना. इसके लिए जनरली एक ह्यूमन रिक्वायर्ड है, बट उसके लिए यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ मशीन्स विच आर अवेलेबल, यू कैन बाय एंड यू कैन यूज दैट फॉर योर प्रोडक्शन प्रोसेस. उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स. ऑटोमेटेड सिस्टम जहाँ पे आपको ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं पड़ रही है. आप इसका ऐसा भी मतलब समझ सकते हो. अच्छा, क्यों जरूरी, वाई आर दीज ऑटोमेटेड सिस्टम्स हेल्पफुल. फर्स्ट वन इज क्या है, ये क्या यूनिफॉर्मिटी लाती है. सपोज टेक्सटाइल वाला था मैं सपोज जो भी यान है मैं उसको, यान को मैं बेसिकली वो पर्टिकुलर सपोज एक क्लॉथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं हूँ, आप हो और 10 लोग हो. ठीक है, अब मेरे 16 सब्सक्राइबर है, मेरे 16 सब्सक्राइबर यही कर रहे हैं. तो हर क्या 16 सब्सक्राइबर अलग अलग करेंगे, डेफिनेटली अलग करेंगे. सबके पास जनरली जनरली एक, हर कोई क्लॉथ एक जैसा नहीं बनाएगा, कुछ डिस्पेरेंसीज होगी. आप सब अच्छा बना रहे हो, मैं सबसे गंदा बना रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है. या मैं सबसे अच्छा बना रहा हूँ, आप सबसे गंदा बना रहे हो. सो ये जो है, ये यूनिफॉर्मिटी के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स काम आते हैं. ठीक है. ठीक है, अब इससे क्या होता है, मैनेजमेंट का जो सुपरविजन है वो काफी बढ़िया हो जाता है. ऑब्वियसली अब लोग नहीं है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स है. एवरीथिंग इज प्रॉब्ली ऑन पेपर, एवरीथिंग इज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. सो एवरीथिंग कैन बी सीन. जो सुपरविजन में भी काम आता है. ठीक है, चलो इसके थोड़े ड्रॉबैक्स कर लेते हैं. अच्छा, मैंने अभी बोला एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन, इसका मतलब क्या है, करप्शन ऑफ डेटा हो सकता है. मेरा कोई डेटा चुरा सकता है, और अगर मेरा कोई डेटा चुराएगा तो मेरा बिजनेस तो गया फॉर अ टॉस. उसके बाद सब सब कुछ, मेरे सप्लायर के डिटेल, मेरे पेमेंट के डिटेल्स, मेरे कस्टमर के डिटेल्स सब कुछ आ चुके हैं. ये तो दिक्कत हुई, करप्शन ऑफ डेटा हो सकता है. सेकंड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक पावर आ जाती है. सपोज सपोज पूरा ऑन पेपर है, वो ऑन पेपर के लिए एक आईटी मैनेजर होगा तो सब कुछ मैनेज करता है ना. आईटी मैनेजर के पास सब कुछ डेटा. जस्ट इमेजिन दिस, यू आर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, बट टू मैनेज दैट ऑटोमेटेड थिंग ऑल्सो यू नीड वन ह्यूमन. ओनली वन ह्यूमन बीइंग यू नीड. और सपोज वो आईटी मैनेजर है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है,
Now just imagine you have given him so much power that he has access to all of your data. If he has access to all of your data, he can manipulate it, he can tweak it, he can provide you false information, he can change the information, he can send it to your competitors. So ये सब दिक्कत भी आते हैं automated systems में. Automated systems are also quite expensive, obviously. तो काफ़ी expensive भी होते हैं, right? ठीक है. सो वी आर कंप्लीटेड दिस विद दिस चैप्टर फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बट यू हैव टू नो बेसिकली अलग अलग सिस्टम्स क्या होते हैं, उनका काम क्या है, व्हाट इज़ देयर मेन वर्क. यू विल हैव टू फोकस ऑन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, नॉट ऑन द नैरो. हर एक कोई भी एक टॉपिक में घुसना नहीं है बीटी में. हमेशा याद रखना, बीटी में कोई भी टॉपिक में घुसना नहीं है. यू विल हैव टू थिंक फॉर द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, जनरल व्यू लेके ये सब्जेक्ट पढ़ना है आपको. ठीक है. Thank you guys. We'll be starting with the 15th chapter in the next video. Bye bye.